देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या बोला, डी ई एंड एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो मतलब क्या हुआ यहाँ पे, देखो रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया हुआ है, मतलब क्या, डी किसका मिड पॉइंट है, साइड ए बी का, ई किसका है, साइड बी सी का, एंड एफ किसका है, साइड सी ए का। मतलब ए बी का मिड पॉइंट क्या हो गया, डी, क्वेश्चन में गिवन है मेरा, बी सी का मिड पॉइंट क्या है मेरा, ई, एंड सी ए का मिड पॉइंट क्या है मेरा, एफ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, फुल स्टॉप। क्या निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल तो ये तो हो गया, ठीक है। और अभी तक क्या बोला हुआ था कि जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई है वो बी सी का मिड पॉइंट है, एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो किसका रेशियो निकालना है, कौन सा ट्रायंगल है, दूसरा डी ई एफ। तो डी ई एफ कैसे मिलेगा ट्रायंगल, तो क्या करना है हमको, ज्वाइन करना पड़ेगा तीनों को। तो यहाँ से क्या किए, ये डी ई एफ ज्वाइन कर दिए। तो ज्वाइन करने से क्या फॉर्म होगा हमें, एक ट्रायंगल। वो कौन सा ट्रायंगल है मेरा, डी ई एफ। तो कहने का मतलब क्या, ये छोटे वाला ट्रायंगल का जो रेशियो है वो किसके साथ निकालना है, ट्रायंगल ए बी सी के साथ। ठीक है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए तो बता चुके थे क्या करना है हमको, दो तरीके से निकाल सकते हैं। क्या, तो पहला क्या है मेरा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, दोनों एरिया निकाल करके क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो भी रेशियो आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है हमारे पास, कि किसी तरह से दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिखाओ। जैसे ट्रायंगल सिमिलर हो गया, एरिया का रेशियो होता है वो क्या होता है, उससे कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो देखो क्या ये दोनों ट्रायंगल को हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सिमिलर प्रूव कर सकते हैं या नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चलते हैं पहले क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़े थे, क्या, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, वो याद होगा तो देखो, नहीं तो रिकॉल कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मिड पॉइंट थ्योरम क्या था मेरा, एक ट्रायंगल था, ध्यान से देखना, एक ट्रायंगल ए बी सी था। ठीक है, ये मिड पॉइंट थ्योरम को रिकॉल कर रहे हैं, क्लास 9 में पढ़े होंगे। ठीक है, ए बी का मिड पॉइंट क्या लिए, डी, और ए सी का मिड पॉइंट क्या लिए, ई। ठीक है, दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ज्वाइन किया, प्रोसेस क्या है, मिड पॉइंट थ्योरम को अप्लाई करो। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करने से क्या फ़ायदा मिलेगा कि जो डी है वो बी सी के पैरेलल भी हो जाएगा, और उसका जो डी का जो लेंथ होगा वो क्या, हाफ ऑफ बी सी होगा। ठीक है, तो इसी थ्योरम को यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गिवन क्या था, वही जो फर्स्ट लाइन था दिया वही लिख दिए, क्या कॉपी पेस्ट किए हैं बस, और कुछ नहीं किए हैं। डी ई एंड एफ आर द रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मतलब दोनों का एरिया का रेशियो निकालना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या लिखेंगे, सिंस डी एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, सिंस D and F are the midpoint of AB and AC respectively। ठीक है, respectively। तो therefore क्या हो जाएगा मेरा, DF पैरेलल टू BC एंड जो DF का लेंथ होगा वो क्या होगा मेरा, हाफ ऑफ बी सी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सेम तरीके से अब सारा काम करना है। ठीक है, अब देखो जैसे डी और ई लेंगे, ठीक है, तो है ना, डी इसका मिड पॉइंट हो गया, ई किसका, बी सी का मिड पॉइंट हो गया, तो जो डी ई का लेंथ है वो किसका होगा, ए सी का हाफ होगा। तो सबको सेम करना है, तो सिमिलरली लिख देते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली सारा स्टेटमेंट सेम जाएगा, इसलिए सिमिलरली लिख रहे हैं। सिमिलरली क्या होगा मेरा, डी का जो लेंथ होगा वो किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ ए सी के, और सेम डी पैरेलल होगा किसके, ए सी के भी। तो ये लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, डी ई इक्वल्स टू हाफ ऑफ क्या, ए सी, एंड लास्ट वन बोलो क्या होगा, ये ई एफ क्या होगा, हाफ ऑफ ए बी। ई एफ इक्वल्स टू क्या होगा मेरा, हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों साइड का रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, हमको छोटे वाले ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के
कि साइड के साथ क्या रेशियो निकालते हैं, मतलब रिलेशन निकालना है, ठीक है, तभी तो पता कर पाएंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा या नहीं होगा। तो पहले देखो अगर ए बी को इस साइड लिखाएंगे तो क्या होगा मेरा ई एफ बाय ए बी, ठीक है, इक्वल्स टू कितना आएगा, ये ए बी को इस साइड लिखा है ना, डिवाइड में आ गया तो हाफ बचा हुआ तो ये हो गया हाफ, ठीक है। नेक्स्ट सेम यहाँ पे देखो बी सी को इस साइड लिखाते हैं तो क्या होगा मेरा डी एफ बाय बी सी इक्वल्स टू कितना आएगा हाफ, एंड ए सी को इस साइड लिखा रहा है, सारे सबको बड़े बड़े से किया, ठीक है, पहले इसको कर लिया यहाँ पे, फिर इसको यहाँ और फिर ये नेक्स्ट, तो क्या आएगा ये डी बाय ए सी इक्वल्स टू कितना आएगा मेरा हाफ, ठीक है। तो देखो सारे साइड का रेशियो किसके इक्वल है, हाफ के इक्वल है, ये भी हाफ के इक्वल है, ये भी हाफ के इक्वल है, ये भी हाफ के इक्वल है, तो बोल सकते हैं क्या ये इसके इक्वल होगा और ये इसके भी इक्वल होगा, ठीक है। बस हो गया मेरा काम, और क्या वो लिखेंगे ई एफ बाय ए बी इक्वल्स टू डी एफ बाय बी सी इक्वल्स टू क्या डी ई बाय ए सी इक्वल्स टू हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे साइड का रेशियो सेम हो गया, तो साइड का रेशियो सेम हो गया तो क्या बोलेंगे ट्रायंगल सिमिलर होगा मेरा, ठीक है, सिमिलर हो जाएगा ना, कौन से रीजन से, तो ट्रिपल एस रीजन से, तो क्या लिखेंगे बाय एस एस एस, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया तो क्या लिखेंगे ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर टू ट्रायंगल, ठीक है। अब देखना यहाँ पे ई एफ किसके, देखो ई एफ कहाँ है, ई एफ ये किसके ए बी के, जे ए बी, फिर डी एफ बी सी के, फिर ये वाला किसके ए सी के। जैसे छोटे वाला ट्रायंगल में ले रहा है डबल वाला लाइन, इसके सामने एंगल कौन सा है ई है ना, ठीक है, और ये किसके, इसका रेशियो किसके साथ है, तो डबल वाले के साथ, तो बी सी के सामने एंगल कौन सा है, बी सी के सामने वाला एंगल देखना ध्यान से ए है, तो जहाँ पे ई है वहाँ उसके सामने क्या आएगा मेरा ए आएगा, तो ई कहाँ पे सेकंड पे है ना, तो सेकंड पे क्या रहेगा मेरा ए रहेगा, ठीक है। अब कोई दूसरा एंगल ले लो थर्ड वाले जो तीन लाइन खींचे हैं, ठीक है, उसके सामने एंगल कौन सा है मेरा एफ, और इसका रेशियो किसके साथ है ए सी के साथ, तो इसके सामने एंगल कौन सा है मेरा बी, तो जहाँ पे एफ है वहाँ पे क्या आएगा मेरा बी आएगा, तो एफ कहाँ पे है तीसरे पे है ना, और उसको वो किसके इक्वल है, कौन सा एंगल है बी, तो ये बी हो गया। अब लास्ट में क्या बचा सी, ठीक है, तो जो डी ई एफ ट्रायंगल है वो किसके सिमिलर होगा, ट्रायंगल सी ए बी के, ठीक है, ये हो गया सिमिलर। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो पता आएगा क्या दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा सी ए बी का रेशियो क्या आएगा मेरा, इसे कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, तो रेशियो का वैल्यू कितना है 1/2, तो लिख लो कोई भी एक रेशियो लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ बाई क्या होगा ए बी होगा, और उसको किसका इक्वल है 1/2 इक्वल है इसके स्क्वायर का इक्वल होगा, तो कितना आ जाएगा मेरा 1/4, तो रेशियो क्या आ गया मेरा 1:4, तो ये क्या हो गया मेरा फाइनल आंसर, कितना आया रेशियो 1:4, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 5।